नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आज बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षा का सोशल साइंस का पहला पाली का बुकलेट संख्या जे का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाला हूं। इसलिए आप लोग हर दिन के तरह आज भी हमारे साथ बने रहें और अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 पर। क्वेश्चन संख्या 1 में क्या है आपका, देखिए मिलाते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब होगा तेंदुलकर समिति। अगला चलिए, अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब 15 नवंबर 2001। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? संविधान को। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? ये 6 नंबर का आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अगला 7 नंबर, पंचायती राज का निम्नतम स्तर क्या? पंचायती राज का निम्नतम स्तर 7वां का होगा बी, पंचायत समिति। अगला चलिए 8वां नंबर, नगर पालिका किस अनुसूची में आता है? तो यह 12वीं अनुसूची में आता है, सी नंबर। अगला अगला हो गया अल्मुनियम। 9वां नंबर, अल्मुनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, डी नंबर। 10वां नंबर, भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम, 10वां नंबर। 11वां नंबर और नेक्स्ट चलिए 11वां नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। 12वां नंबर पर चलिए, 12वां नंबर हो गया, इन्नौर पत्तन स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। 13 नंबर, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह केरल में है। निम्न राज्यों में 15 नंबर, निम्न राज्यों में किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार होता है? मध्य प्रदेश। टेक्सोल का उपयोग 16 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 17 नंबर, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। 18 नंबर, वियना कांग्रेस कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब ब्रिटेन। 19 नंबर, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ? तो इसका 1954। 20वां नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती ने। 21 नंबर, पहला बांस व्यंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका होगा जेम्स वाट। 22 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका को प्रकाशन किया था किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। 23 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो यह हीरा। 24 नंबर में,
रबर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो केरल में होती है। 25 यंग इटली की स्थापना किसने की? मैजनी ने। 26 वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिख ने। 27 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। 29 नंबर किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? 29 नंबर का होगा अमृत बाजार पत्रिका। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। जलियांवाला बाग 31 नंबर हत्याकांड कब हुआ? ये तो सब जानते हैं, 13 अप्रैल 1919। अगला है 32 नंबर हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो यह महात्मा गांधी ने लिखी थी। 33 नंबर समाजवादी पार्टी का गठन किसने हुआ? 1992 में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। 34 नंबर। अब अगला 35 नंबर पे चलिए। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा। 36 नंबर भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? इनमें से सभी। 37 नंबर राष्ट्रीय महिला अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1990 में। 38 में बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो छठ। 39 में बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर। निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? गोमती। 41 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। 42 नंबर में सॉरी देखिए क्या हो गया। हाँ 42 नंबर भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर। 43 निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति और संयंत्रों एवं तापीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका पहला होगा कोयला। 44 नंबर दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। 45 नंबर बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी। जूट 46 नंबर जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्वव्यापी है? भारत। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? खरगोश। 48 नंबर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पर। 49 भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? 1986 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। अगला 52 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी। 53 नंबर किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो कोलकाता। 54 सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क। 55 नंबर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। 56 नंबर निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक।
57 भोपाल गैस आपदा थी, मानव जाति आपदा। 58 नंबर निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक खतरनाक जोन है? जोन 5। 59 नंबर तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? मैंग्रोव। 60 नंबर सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो कृषि सुखाड़ सर्वाधिक। 61 नंबर आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। 62 केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला स्तर पर। 63 निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? इनमें से सभी। 64 नंबर भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? प्रारंभिक शिक्षा को। हीराकुंड। 65 नंबर हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। 66 नंबर चलते हैं, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर। 67 कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर। 68 निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। 69 नंबर संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल। 70 कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? नदी में गाद जमना। 71 नंबर महासागर की तली में होने वाले कंपन से क्या होता है? सुनामी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। 73 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 74 नंबर किस देश में न्यू डील नीति लागू हुई? अमेरिका में। 75 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 26 जनवरी 1929 में। निम्न में से किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। 77 नंबर भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। 78 नंबर किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्तियों ने संस्थाओं का अधिकार होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। विनिमय 79 विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई या किस वर्ष हुई? तो ये होगा 1975 में। इसी के साथ आपका सारा 80 ऑब्जेक्टिव का मैंने सॉल्व करवा दिया है और आप लोग अच्छे से मिला भी लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ मैं हर रोज़ आपको इसी प्रकार एक वीडियो के जरिए आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।